हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,888। ठीक है। 24,888 का क्लोजिंग आया है। 825 का लो बनाया है। एंड जो मैं सुबह वीडियो बना रहा था वहाँ पे जो है मार्केट जिस लेवल पे था वहाँ से उसका क्या हशर हुआ है आपके सामने है। हमारा जो 25,000 का हमने जो पुट लिया हुआ था उसको आज हमने बुक किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी 24,500 24,000 के आसपास के पुट पड़े हुए हैं। तो और इसमें हमको प्रॉफिट हो रहा था तो हम लोग ऑब्वियसली उसको बुक करेंगे। और यही तरीका होता है, अगर आपके पास में ऑप्शन है तो डोंट जस्ट होल्ड इट एंड सेट फॉर द टारगेट। प्रॉफिट आ रहा है, भले 5,000 हो भले 4,000 हो, एक बार बुक करो। थोड़ा रुको, अगर लगे कि भाई आगे की स्ट्राइक रेट का मिल सकता है तो वो ले लो। अब क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी हमने जोड़ी ट्रेड भी लिया हुआ था निफ्टी का। आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को भी आप लोगों को भी कहा था कि 25,200 का कॉल ले लेना, या 25,400 का कॉल ले लेना और 24,200 का पुट ले लेना। जबकि मैंने मेरे ग्रुप में 25,200 का कॉल और 24,000 का पुट मैंने दिलवाया था। तो कॉल तो हमने बुक किया, उसके बाद में 25,400 का भी कॉल ले लिया था, उसको भी बुक किया। और फिर हमने अब ये 24,000 की बारी है। तो निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, सेंसेक्स गिरा, सारे स्टॉक्स गिरे, हर एक सेक्टर गिरा। तो आज एक्सपायरी होते हुए भी आई वोंट से इट्स अ फेक मूव। क्यों? क्योंकि सब कुछ यहाँ पे इंटर इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्ट है। और सब ऐसा कहीं पे भी ये नहीं लग रहा है कि कहीं पे कुछ फॉल्स मूव आई है। ठीक है। और मैंने कल आपको इशारा दिया ही था कि कल जिस हिसाब से मार्केट को ऊपर ले गए थे वहां पर जो है रोल ओवर अच्छा खासा हुआ है। और 25,200 ये एक भयंकर सेल जोन अभी साबित होगा आने वाले दिनों में। इतनी जल्दी मार्केट अब 25,200 पार करे उसके आसार बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कल के लिए कहूँ तो कल फ्राइडे फ्राइडे द 13th एक डरावनी तारीख है। हो सकता है दिन भी डरावना हो सकता है मार्केट की मूवमेंट भी डरावनी हो। अब क्या है क्या नहीं पता नहीं, पर इतना है कि इतना मैं आपको इशारा दे दूं, मैं डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इतना इशारा दे दूं कि 24,000 की जान खतरे में है। ठीक है। अब ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कर रहा है, पर जो मुझे समझ आ रहा है, जो मैं मतलब जो जो पल्ले पड़ रहा है वो हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अभी मंथली एक्सपायरी को अब ज़्यादा दिन नहीं है। कल को पकड़ के एक हफ्ता और फिर उसके बाद का हफ्ता तो मंथली एक्सपायरी है। तो ये कुछ 6 7 8 दिन और 9 दिन, 9 दिन में 9 दिन के अंदर अंदर मार्केट आपको 23,750 के दर्शन करवा सकता है या नहीं। ये एक सवाल है जिसका जवाब आपको आने वाले 9 दिनों में मार्केट ही दे देगा। तो कुछ दिनों पहले मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था, एडीएक्स आपको याद होगा, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। वो क्या होता है एडीएक्स? वो आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है। जिस तरफ मार्केट जा रहा है, वो जो रास्ता है, वो जो ट्रेंड है, वो जो वो जो डायरेक्शन है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है वो आपको दिखाता है, मूवमेंट नहीं है। आप ये मत सोचना कि अगर एडीएक्स ऊपर है या एडीएक्स नीचे है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एडीएक्स 25 के ऊपर है, मानो 30 35 पे है, और जो पैटर्न बनी है वो डाउनफॉल की बनी है, तो जो डाउन ट्रेंड है ना वो स्ट्रांग है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो ये ऊपर की तरफ निकला है पिछले हफ्ते जो तेजी किया था उसमें कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि एडीएक्स का वैल्यू वाज 14 15 के आसपास निफ्टी का, बैंक निफ्टी का वाज बिलो 20। और किसी ने ऐसा कमेंट किया था कि क्या टाइम पास ऐसा ही कुछ उसने बोला था। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देख, यहाँ पे देखो कैसा है कि आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनी पार्टी और एनी पास ऑन द कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल पर्सन एंड ऑल। लेकिन कभी कभी जो कोई भी इंसान ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, और खास करके ऐसे लोग जो मतलब आंखों पे जानबूझ के पट्टी बांध के बैठे हुए हैं,
ठीक है भाई, आप पट्टी बांध के बैठो, आप अंधे हो, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इज्जत की डिमांड कर रहे हो किसी को बेइज्जत करके। तो भैया ऐसे लोगों के लिए तो फिर मैं तो मतलब ज्यादा चुप नहीं रह पाएगा। इसके लिए जो है पिछले 2-3 दिनों से जो है आई वॉज कमेंटिंग ऑन देम, आई वॉज कमेंटिंग ऑन दिस पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल यूजलेस पार्टी। तो बस यही एक है रीज़न, बाकी अदरवाइज मुझे ये सब में पंचायत करने की कोई ये नहीं है। क्योंकि जब जब वो पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, आप लोगों को भी पता है यार, मुझे ये सब बोलने पे क्या लगा रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग भी तो यूट्यूब देखते ही होंगे, जाओ देखो स्वामी जी का वीडियो, यू विल कम टू नो। एनीवेज फॉरगेट इट, बेकार लोग हैं सब। तो 24,888 ये क्लोजिंग आई है निफ्टी की। एंड जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 24,000 की जान खतरे में है। और हो सकता है कि 24,000 का मर्डर या तो कल हो जाए या तो मंडे को हो जाए। 24,000 के लेवल का मर्डर। नहीं तो आप लोग पता नहीं क्या सोचोगे कि मैं क्या मरने मारने की बात कर रहा हूँ। मार्केट का रुख, मार्केट का जो भी है स्ट्रक्चर इज नॉट गुड, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये ऊपर में सिर्फ आप लोगों को ट्रैप करेगा। मार्केट कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दम पे नहीं चलता है, इतना आप ध्यान रखना, वो चाहे जो भी हो। ठीक है, जो भी हो, ताली बजवाने वाला हो या उसका पप्पा हो। मार्केट कभी भी किसी भी पॉलिटिकल, हाँ अगर कोई इलेक्शन रिजल्ट हुआ, कभी अपना बजट हुआ, तो वो मार्केट को सिर्फ एक झटका देंगे। झटका यानी एक 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 कहते हैं ना, एक एक अच्छी न्यूज आई, कुछ सेक्टर को बेनिफिट हुआ, वो सेक्टर भागा तो उसका वेटेज मार्केट पे आया और मार्केट ऊपर निकल गया। कुछ नेगेटिव न्यूज आई, इलेक्शन रिजल्ट मानो टेढ़ा आ गया, उनके हिसाब से हमारे हिसाब से अच्छा, अगर ऐसा होता तो गए साल। तो एक कुछ सेक्टर के लिए जैसे कि अडानी अंबानी के लिए खतरा हो गया, तो उनके स्टॉक्स गिरेंगे, उनके स्टॉक्स गिरे तो मार्केट पे वेटेज आएगा तो मार्केट गिरेगा। तो ये सब जो पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट होता है मार्केट पे, वो ज़्यादा नहीं टिकता। और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बंदे के बलबूते पे मार्केट जो है इतना भागा है, दिस इज अ प्योर साइकिल। और ऐसा तो नहीं है ना कि खाली इंडिया की मार्केट भागी है, वर्ल्ड की मार्केट भागी है। आप डाउ जोन्स देखो, 10 साल पहले कहाँ पे था, आज कहाँ पर है। अब वहां पर तो यहाँ का बंदा नहीं है ना, ठीक है ना। इनफैक्ट हम लोग उन वो बंदे पे डिपेंड है, उनके बंदे पे डिपेंड है कि भाई कब क्या ट्वीट कर दे और हमारी मार्केट उथल पुथल हो जावे। तो और जब ऐसे लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना कि 50 बीपीएस कटा है तो अब तो 26,000, जैसे कि ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि नाके पे खड़ा है। तो थोड़ा यूज करो, नहीं है तो सीखो। और फिर भी नहीं मालूम पड़ता है तो चुप बैठो। तो बस ऐसे कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा माइंड अपसेट भी होता है और चिड़चिड़ा भी हो जाता है कि भाई कौन है, क्या है, क्यों आए ये लोग, यूं हो जाता है। बाकी जिन्होंने भी जेन्यूनली फॉलो किया है, आज वो लोग प्रॉफिट में ही होंगे 110%। हमारा बीएससी लिमिटेड कहाँ से कहाँ निकल गया था। मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने कॉल शॉर्ट किए थे बीएससी के, मुझे बताया नहीं था, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करके बैठे हैं। एंड ही वॉज इन अ लॉस ऑफ सम 3.5 lakhs। एंड ही वॉज लिटरली लाइक अभी मैं क्या करूं, लॉस बुक करूं क्या करूं। टुडे दैट पर्सन इज आउट ऑफ हिज एंटायर बीएससी का ट्रेड विद अ प्रॉफिट ऑफ 35,000। कहाँ आपका 3 लाख का डेबिट, कहाँ आपका 3 लाख का लॉस, और आज 35,000 के प्रॉफिट में आप निकल रहे हो। अगर आप भाई साहब, अगर आप वो ये वीडियो देख रहे हो आज, क्योंकि मेरे क्लाइंट का भी ऐसा हो गया ना कि वो लोग को अभी सब व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो कुछ ही लोग यहाँ पे वीडियो देखते हैं। बाकी सब लोग ने वीडियो देखना पता नहीं क्यों ये कर दिया, क्योंकि अभी क्या है ना कि
सब कुछ तो अभी घर बैठे बैठे मिल रहा है, तो वीडियो क्यों देखे भाई? लेकिन देखो, आप सभी के लिए बन रही है। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करना कि कितना लॉस था और आज कितने प्रॉफिट पे आप निकले हो। बीएससी हुआ, निफ्टी के हमारे शॉर्ट्स जो थे वो कुछ दिनों के लिए अटके थे। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई अगर पॉज लेना पड़ा ट्रेडिंग में तो ठीक है, 2-3 दिन 4-5 दिन ट्रेड ना भी किया, सिर्फ बैठे रहे तो क्या फर्क पड़ गया? कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा आप पे कि एवरीडे ट्रेड करना ही है? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मार्केट को अपनी मनमानी करने दो। उसके बाद में हमारे ट्रेड, अगर हमको भरोसा है कि भाई हमारे ट्रेड परफेक्ट है, तो वो आ जाएंगे अपनी लाइन पे। इतना पैनिक क्यों करना? और अगर मैंने सबके स्टॉप लॉस करवा दिए होते, क्योंकि लोगों को ये भी आपत्ति होती है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं नहीं देता। अरे भाई, मैं क्यों दूं? मैं यहाँ पे लॉस कराने बैठा हूँ? पहली बात यह है कि लॉस कराने तो कोई बैठा नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? आज अगर आप आपका टाइम यूज करके मेरा वीडियो देख रहे हो, या मेरे जो क्लाइंट है वो लोग मुझे फीस दे के मेरी सर्विस को एनरोल कर रहे हैं, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, 15 रुपए का टारगेट, क्यों? ये क्या मतलब, क्या चना कुरमुरा खरीदने निकले हैं क्या हम लोग? ऐसा नहीं होता ना। मार्केट अगर आप कर रहे हो तो ढंग से करो, मेरा कहने का मतलब ये है। और रही बात ऑप्शन की, तो मैं यही मानता हूँ, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वही आपके लिए आपका स्टॉप लॉस होता है, या तो आर या तो पार। हाँ, स्टॉप लॉस कब यूज करना चाहिए? जब आपके पास में मानो अब आप तीसरे हफ्ते में खड़े हो और आपके ऑप्शन का कोई ठिकाना नहीं है। आज वेनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, अब क्या करें? अगले हफ्ते एक्सपायरी है, तो ठीक है, आप एक बार उसमें से निकल जाओ और अगले महीने में शिफ्ट हो जाओ। मैंने आज मेरे ग्रुप में यही कहा था कि प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपके पास में 2 से 3 लॉट है, 1-2 लॉट बुक बुक करते रहिए। कोई राइज मिलती है, कोई ऐसा मौका मिल गया, तो आप जुलाई के ऑप्शन में शिफ्ट कर जाइए। ठीक है ना? तो तरीके से काम करेंगे तो 2 पैसे आपके भी बचेंगे, आपको भी वीडियो समझ में आएगी, आपको भी ट्रेड करने में मजा आएगा। नहीं तो फिर बस आप सारा कैपिटल घुमा के फिर यही ब्लेम करेंगे कि स्टॉप लॉस नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बायस हो जाता है। अरे भाई, बायस की बात ही नहीं आती यहाँ पे। जब मैंने लोएस्ट लेवल पे आपको बाय दिया हुआ है, टॉपेस्ट लेवल पे आपको मैंने सेल बोला हुआ है, तो इसमें बायस कहाँ पे हूँ? जब उसका स्टोकेस्टिक 99 पे ट्रेड कर रहा है, अब क्या 105 110 जाएगा? वो 99 के ऊपर, 99.50 80 के ऊपर, तो मतलब एक्सट्रीम हो गया, एकदम ही एक्सट्रीम हो गया। फिर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मतलब हद से ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं, तो उसमें अब ठीक है, अगर आप लिमिट में कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सभी कुछ उसके अंदर डाल दोगे तो फिर क्या करे बताइए? ऐसे में तो कोई हेल्प नहीं कर सकता ना। हमारा सेल का जो हमारा पुट था 130 वाला, वो हमने कुछ 2.5 से 3 रुपए के आसपास लिया था, और उसका भाव हो गया था 1 रुपये 50 पैसे। आज जाके देखो उसका भाव क्या है। क्या बोला था मैंने मेरे क्लाइंट को? जस्ट होल्ड इट, हम देखेंगे। ठीक है, 2 रुपये 70 पैसे पे आज वो आके खड़ा है। कल वो 4 रुपए के आसपास निकल जाएगा, हम बुकआउट करेंगे, भले 1 रुपया कमाए। आप सेल का लॉट साइज ही ऐसा है तो क्या करें? मैंने बीच में मेरे ग्रुप में, आइए मैं सीधा चार्ट पे चलते हैं। आ गया ये डब्बे के अंदर, और ऐसा कैंडल के साथ बना है जैसे कि मतलब मैंने कल आपसे कहा था ना कि वो जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो पुरानी मिथुन छाप फिल्मों का, कि गरीब लड़का अमीर लड़की, और बाप ने बोला कि क्या करता है, निकल इधर से, और धक्का मार के उसको निकाल दिया। तो देखो, आज उसको धक्का मार के निकाला तो निफ्टी यहां तक आ गया। कल कल के लिए आई लिटरली बिलीव 24-300, 24-300 ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, पर मुझे लगता है वो सपोर्ट ब्रेक होगा, क्योंकि आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही ने जो है 10 EMA के नीचे क्लोज किया है। और पॉसिबल है कि वो 20 EMA के नीचे ही ओपन करे, क्योंकि आज डाउ फ्यूचर्स, लंदन फ्यूचर्स, जर्मनी फ्यूचर्स, ये आज भयंकर लाल में बंद हो सकते हैं। और उसके मुकाबले अगर आप क्रूड देखो, तो क्रूड ने ऊपर से अपनी पूरी तेजी को खोने की शुरुआत कर दी है। मैंने मेरे ग्रुप में आज ही दिया हुआ था। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको।
ठीक है। ये देखो, ये मैंने, ये वाला मैसेज है 11:57 पे, इफ यू कैन बाय, इफ यू कैन क्रूड 17 जुलाई का 5,500 का पुट एट 178 177, टारगेट होगा 250 300। देख लीजिएगा क्या भाव चल रहा है क्रूड का। सिल्वर, सिल्वर के बारे में मैंने क्या बताया था आपको जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था, कि ये सिर्फ और सिर्फ कल की कैंडल को रिट्रेस करने गया है। अभी जो उसने लेटेस्ट हाई बनाई थी उसको और कल की लो को मिला के कुछ 6,000, सॉरी 1,06,100 या 200 के आसपास कुछ उसका लेवल बनता था, बस वो वहां वहीं तक जाएगा, वहां से लुढ़क जाएगा। वहां से उसने क्या लो बनाई, 1,04,000 की लो बनाई। दिन रहते वो 1,02,500 की लो पे आके खड़ा हो सकता है सिल्वर आज। और आने वाले 1-2 दिनों में ही आपको जो है सिल्वर 1 लाख के करीब आता हुआ दिखेगा। ये मैंने यही यही लिखा हुआ है, आज सिल्वर क्रैक होना चाहिए। 1,04,000, 1,01,000 और 99,500 तक बुक पुट्स अकॉर्डिंगली। अच्छा प्रॉफिट दिखे तो बुक करना, मूवमेंट फास्ट होता है इसमें। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट दिखा, आप मैसेज करोगे सर क्या करूं, और मैं कहूंगा कि हाँ भाई रुको मैं देखता हूं, उसमें तो आपका भाव निकल जाएगा। आपको लगे कि भाई 4-5 हज़ार मिल रहे हैं, बुक करके निकल जाओ। और फिर मैंने लिखा एट लास्ट निफ्टी क्रैक, जिसको जिस मंथ के ऑप्शन में, इस मंथ के ऑप्शन में प्रॉफिट हो तो भले होल्ड करो, लेकिन 2-3 लॉट हो तो 1-2 लॉट को बुक करते रहना। एंड राइज हुआ अगर तो जुलाई में शिफ्ट कर लेना। वैसे 24,200, 23,800 तक सपोर्ट सारे वीक हैं, सब टूटेगा। ठीक है। आज जो लेवल पे निफ्टी ने क्रैक किया है ना, वहां से लेके देखा जाए तो 24,000 तक कोई ऐसा खास सपोर्ट नहीं है। ठीक है, वो मूविंग एवरेज है बीच में, पर वो सब ब्रेक होगा। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि बोलिंजर बोलिंजर टॉप पेस लेवल पे नैरो हो गया है। बोलिंजर जब भी नैरो होता है, मूवमेंट आपको एक बहुत बड़ी मिलेगी, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब क्योंकि ये बोलिंजर ऊपर की तरफ नैरो हुआ है, तो ये मूवमेंट आपको नीचे की तरफ ही मिलेगी, और अच्छी खासी मिल सकती है। 22,500, 21,500 भी निफ्टी आ सकता है। ठीक है, पर हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। ठीक है। मेरा वो ट्रेड कौन सा था मैंने बीच में दिया था, ये देखो 2.50 हो गया सेल। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मैंने सेल दिया हुआ था। उसके बाद में प्रेस्टीज, ये जाइडूस लाइफ, ये मैंने कल सेल बोला हुआ था कुछ 983-84 के आसपास। अभी 978 चल रहा है, लेकिन उसका जो मैंने पुट लेने बोला था, आज इसने जो है डबल मूवमेंट दिया हुआ है। पहले इसका जो हमने पुट लिया था 15 रुपए के आसपास, वो आज कुछ 21-22 रुपए गया, और फिर वापस 15 रुपए हुआ। और अभी ये 18 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। कौन सा ट्रेड था वो, LTF, L&T फाइनेंस। 2 रुपए 60 पैसे, 70 पैसे के आसपास ये बाइंग था। 6 रुपए 90 पैसे का इसका भाव आ गया। 196 पे हमने इसको सेल मारा था। हम तो 190 पे निकल गए थे, लेकिन ये 187 तक आ गया, और मेरा टारगेट ही 185 का था। मैंने कहा भी था मेरे ग्रुप में कि 185 तक आप होल्ड करिएगा, पर अब क्या करें, लॉट साइज ही बड़ा है। तो 3-3 रुपए भी आते हैं तो 15,000 की रकम बनती है, तो क्यों कोई होल्ड करेगा। तो इसलिए हमने बुक आउट किया था इसको। आज मैंने मेरे ग्रुप में ये 24,000 का कॉल, जून का, उसको मैंने सेल करने को दिया हुआ है इन ऑप्शन सेलिंग कैटेगरी। ज्यादा नहीं है मेरे पास ऐसे क्लाइंट जो ऑप्शन सेल करते हो, कुछ 3 से 4 लोग हैं। तो वो लोग करते हैं, अब उन्होंने किया है कि नहीं किया पता नहीं। एक का तो मुझे पता है कि उन्होंने कुछ किया हुआ है 980 के आसपास। बाकी का पता नहीं है, अभी तक उनका कुछ आया नहीं है कंफर्मेशन कि हमने किया है कि नहीं किया है। ये आपको जीरो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये जो 24,000 का कॉल है ना जून महीने का, ये आपको जीरो होता हुआ दिखेगा। तो ठीक है, फिलहाल तो यही है। बस इतना इतना ऊपर ऊपर से बता दूं कि भाई 24,000 की जान खतरे में है, इतना आप समझ लो। बाकी
देखते हैं कैसे क्या होता है। हाँ, पहले 24,375 ये एक सपोर्ट है, क्योंकि ये इस डब्बे का सपोर्ट है, पर ये डब्बा टूटेगा, ये डब्बा क्रैक होगा। ये सिल्वर यहाँ तक आया। अब ये जो आपको ये यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है ना, ये कोई तेजी नहीं हो रही है, ये इस आज की कैंडल के रेट्स को रिट्रेस कर रहा है। और इसका जो लेवल बनता है वो 1,02,700, ये लेवल तक मुझे लगता है चांदी आएगी। और वैसे तो चांदी यहाँ तक आएगी, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक ये गिरनी चाहिए, 99,200, 200, 500 जो भी है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आज कल में आ जानी चाहिए, कल तक मोस्टली मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। चांदी में एक भयंकर फॉल हो सकती है। ये क्रूड, अच्छा क्रूड, क्रूड मैंने मेरे ग्रुप में दिया था, और अभी आप देखो क्रूड का भाव क्या चल रहा है। मैंने 176 178 के आसपास दिया था, और क्रूड अभी आ गया है 194 196 का हाई बनाया। ये जुलाई का 5500 का पुट है। ठीक है, तो अगर आप कमोडिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह के ट्रेड्स आ सकते हैं। एक साल का आपका 10,000 का जो चार्ज है, वो 2 से 3 ट्रेड में ही आपका कवर हो जाएगा। ऐसे ऐसे अगर आपको ट्रेड मिलने लगे तो आपका एक ही बार में कवर हो जाएगा। तो जो लोग भी कमोडिटी करने में इंटरेस्टेड हो, देखिए इसमें आपको कोई कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, कमोडिटी कोई कोई मतलब क्या कहते हैं, अजीबो गरीब चीज़ नहीं है, वो भी सेम टू सेम मार्केट जैसा है। बस हम यहाँ पे निफ्टी की जगह पे मिनी गोल्ड लेते हैं, गोल्ड गोल्ड मिनी, ये आपके सिस्टम पे होगा। आप चाहो तो आपके ब्रोकर के थ्रू उसको विदाउट चार्जेस एक्टिवेट भी करवा सकते हो। अगर आपके पास में एफ एंड ओ का है तो आपके पास में ये बुलियंस का भी होगा ही होगा एक्सेस। और सब मिला के आपका जो भी कैपिटल लगेगा वो 50,000 के आसपास का ही लगेगा। उसमें आप जो है 2 कैटेगरी में या 3 कैटेगरी में काम करिए, डिपेंड आपको कौन से रेट का ट्रेड मिलता है। ठीक है, और हर एक ट्रेड में मिनिमम जो है आप 3 से 5 हजार रुपये कमाने का आप टारगेट रखिए। सिंपल है, कोई उसमें ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक साल का 10,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइफ टाइम का जो है वो 18,000 में ज्वाइन कर सकते हैं कमोडिटी। ठीक है, ये सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक चालू रहता है। तो तब तक जो है मेरा सिस्टम भी चालू रहता है और मेरे मैसेजेस भी चालू रहते हैं, अगर कुछ ऐसा ट्रेड इंपॉर्टेंट लगा तो। दूसरा, अगर आप सिर्फ इक्विटी में ज्वाइन करना चाहो तो 6 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं जिसके चार्जेस है 5,000, या एक साल की सर्विस ले सकते हैं जिसके चार्जेस है 8,000, 8,000, और 15,000 दे के वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको सिंपल व्हाट्सएप करना है, आपको 9082503553 पे आपका नाम मेंशन करना है, आपको इसमें से कौन सी सर्विस को एनरोल करना है। मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और आपका नाम मेंशन करके ये प्लान कौन सा आप चूज करना चाहते हैं वो मेंशन करिए। और जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, सेम नंबर पे जीपे है। ठीक है, जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर हुआ आप एनरोल हो गए। और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। ग्रुप मैंने कोई बनाया नहीं है, बिकॉज ग्रुप में हर तरह के लोग हैं, लेडीज भी है, तो आई डोंट वांट कि भाई अननेसेसरी का केओस मुझे नहीं चाहिए। तो सबको इंडिविजुअली मैसेजेस ही जाते हैं, चाहे मेरे 55 क्लाइंट्स हो चाहे 500 क्लाइंट्स हो। तो बस यही है। दूसरा मैं क्या कह रहा था, सेबी रजिस्टर्ड तो मैं नहीं हूँ, ये तो आप सबको पता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। लेकिन बेटर ट्रेड देने की पूरी कोशिश होगी, और मैं आपको यहाँ पे साबित भी करते ही रहता हूँ एवरीडे। दूसरा, किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो आपको सबसे पहले आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप एनरोल हो गए तो आपका जो भी ट्रेडिंग होगा जो मेरे द्वारा अगर आप करते हो, तो वो पूरा का पूरा देख रेख मेरे मेरे मत्थे होगा, मेरे जिम्मे होगा। तो उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। बस सिंपल है, आप देख लो, आप ज्वाइन कर लो। वाई टू वेस्ट योर टाइम एंड वेस्ट दी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट आपको बुला बुला के बता रही है कि भाई आप ये करो वो करो, तो जस्ट डू इट। एंड बस अभी बहुत बोल लिया, अभी आप देख लीजिए, वीडियो भी देखिए, देखते रहिए। पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक करते रहिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अभी तो बनता है सब्सक्राइब करना यार। अभी भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या बना। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, and keep watching, make this channel grow so that
मुझे भी एक एक होप मिले, एक पावर मिले कि चलो भाई ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। बाकी देखो, आउट ऑफ वे जाके बात करना या किसी को मतलब क्रिटिसाइज करना, दैट इज नॉट द कप ऑफ माई टी। और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता, ना ही मैं ऐसा कुछ करने की सोच रहा हूँ। लेकिन लेकिन अब ठीक है, कभी कभार हो जाता है, इंसान ही है सब कुछ, ठीक है ना। तो देख लो, बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड ट्रेड वेल। कल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार डाउ देख लेते हैं। डाउ 270 पॉइंट माइनस है, 300 पॉइंट ये माइनस है। चलो ठीक है, देखते हैं। और इंडिया विक्स आज अच्छा खासा बड़ा होगा, बड़ा ही है। इंडिया विक्स आज कितने पे आया है? 14 पे आया है, 2.5% ऊपर है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मार्केट का। कभी कभी क्या होता है, अक्सर मार्केट गिरता है तो इंडिया विक्स भी गिरता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये समझ में आता है कि भाई ये जो गिरावट है वो सही नहीं है। मार्केट बढ़ता है तो इंडिया विक्स भी बढ़ता है, खास करके एक्सपायरी के टाइम। तो तो ये डाउट गिरे, आज ऐसा कोई डाउट नहीं है। मार्केट गिरा है, निफ्टी गिरा है, बैंक निफ्टी भी गिरा है, सेंसेक्स भी गिरा है, सारे सेक्टर्स लाल में है। और इंडिया विक्स 2.5% बढ़ा है। भले अभी भी ये कंफर्टेबल लेवल पे है, लेकिन कल अगर ये और बढ़ता है, एक शुरुआत तो हो गई, एक कहते हैं ना दीवार में क्रैक तो आ गया। अब ये दीवार टूटेगी। और अभी भी मैं कह रहा हूं 24,000 की जान खतरे में है, इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।